जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेट भर्ती 2025, जिसका आपका फाइनली एग्जाम में हो चुका है। अब बच्चों के ये डाउट रहता है कि सर इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया, क्या कंपटीशन रहने वाला है, एग्जाम का लेवल इसके अंदर क्या रहा है। तो हम यहाँ पर पूरी डिटेल से बातें करने वाले हैं। जोन वाइज आपकी यहाँ पर हर जोन की मान लो एवरेज यहाँ पर कट ऑफ की मैं बातें करूंगा। आपकी पीआरटी हो गया, टीजीटी, पीजीटी, दोनों तीनों की आपकी यहाँ पर कट ऑफ की मैं बातें करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन्होंने जितनी भी भर्तियों ऑल ओवर इंडिया में जो भी भर्ती आती है उसकी हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात करूं आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेट भर्ती 2025 की टोटल वैकेंसी है वो आपकी कितनी है। तो वो वैकेंसी है वो 1036 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी, यानी कि काफी कम ही यहाँ पर आपकी वैकेंसी है। बात करूं टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 3,06,000 प्लस कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्म में अप्लाई किया है। 3,06,000 प्लस कैंडिडेटों ने। अब मैं बात करूं प्रेजेंट कितने हुए थे, यानी कि एग्जाम है वो कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो वो एग्जाम दिया है 2,14,000 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, एग्जाम दिया है। अब ये तो है नहीं कि आप सोचोगे कि वैकेंसी काफी कम है और एग्जाम काफी बच्चों ने दिया है, तो ये तो है नहीं कि आपका 2,14,000 बच्चे ही आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेट भर्ती को लेकर सीरियस थे। इसके कुछ परसेंट ही बच्चे ऐसे मिलेंगे आपके इसके अंदर जो आइसोलेट भर्ती को लेकर सीरियस थे। ठीक है, बात करूं यहां पर आपका कंपटीशन की, तो यदि इस प्रेजेंट कैंडिडेट का कंपटीशन की बात करूं तो आपका कंपटीशन रहने वाला है 207 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि एक सीट के लिए कितने स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है, 207 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया। ठीक है, अब मैं बात करूं स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट के अंदर कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना बच्चों को, जितनी वैकेंसी है। वैकेंसी कितनी है, 1036 वैकेंसी है, इसके 15 गुना 1036 वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट, यानी कि कितना हो गया 15,540। 15,540। अब आपको ये नहीं देखना है कि 1036 वैकेंसी है, अब आपको ये देखना है कि अपनी वैकेंसी कितनी है, 15,540 है। अब यहां पर कंपटीशन क्या है, तो यहां पर कंपटीशन है आपका 13 स्टूडेंट पर सीट का, 13 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि 13 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 13 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया, उसमें से एक स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब आपको ये नहीं देखना कि 1036 वैकेंसी है, फॉर्म कितने हैं, 2 लाख है। तो अब आपको स्किल टेस्ट में पास, पहले स्किल टेस्ट तक पहुंचना है। स्किल टेस्ट यानी कि 15,540 बच्चों में से हमें वहां पर पहुंचना। ठीक है, अब मैं बात करूं कि जो आपका एग्जाम का लेवल यहां पर है क्या रहा है, तो काफी बच्चों के कमेंट थे कि कुछ बच्चों ने बोला कि मॉडरेट, कुछ बच्चों ने हार्ड बताया, लेकिन एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी थी, उसने फुल मेहनत की थी, उस कैंडिडेट को पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर हार्ड लगा था। ठीक है, अब मैं बात करूं कि प्रोफेशनल एबिलिटी के कितने क्वेश्चन थे, यहां पर 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। अब बच्चों ने बोला है कि सर प्रोफेशनल एबिलिटी है जो पार्ट है वो क्या रहा था, हमारा हार्ड रहा था। काफी बच्चों के कमेंट थे, लगभग ऐसे मान के चलो 70% बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन थे जो क्या थे, काफी हार्ड थे। ठीक है, बात करो मैथ की, तो मैथ के आपके कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चनों में से काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर मैथ और रीजनिंग है वो क्या थी, काफी इजी थी। रीजनिंग के आपके कितने क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन थे जो क्या थी, रीजनिंग भी आपकी काफी इजी थी। उसके बाद में बात करूं साइंस की, तो साइंस के आपके कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे।
कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन थे। काफी बच्चे इजी बता रहे थे, जिनकी अच्छी तैयारी थी, साइंस अच्छा था उनका, तो वो इजी बता रहे थे। काफी बच्चे क्या बता रहे थे? मॉडरेट। लेकिन जो एवरेज था वो मॉडरेट का ज्यादा था। हमने बताया जो अपना साइंस क्या है आपका मॉडरेट वाली, ठीक है। अब मैं बात करूं जीके और जीएस की, तो जीके और जीएस के भी आपके 15 क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चनों में से काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर मॉडरेट रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करूं कि जो एग्जाम का लेवल क्या रहा है, मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो क्या रहने वाले, यानी कि आप इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेटशिप हो, ये नहीं कि आपका मेरिट लिस्ट में यानी कि स्किल टेस्ट के लिए बुला जाएगा, यदि इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेटशिप हो, इससे कम मार्क्स है तो आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो बात करूं यूआर और ईडब्ल्यूएस की, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो उनकी यदि 40% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाले हैं। उसके बाद में ओबीसी और एससी की बात करूं, ओबीसी और एससी कैटेगरी की बात करूं तो उनके अंदर उन कैंडिडेट के यदि 30% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ रहने वाले हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 25% मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम का लेवल भी बता दिया है, कंपटीशन यहाँ पर क्या रहने वाला वो भी क्लियर कर दिया है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी ऑल जोन की जो एवरेज कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, यानी कि पीआरटी की कट ऑफ क्या रहेगी, जनरल ओबीसी इनकी सभी की कट ऑफ क्या रहेगी, और उसके बाद टीजीटी और पीजीटी की आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, उस पर हम बात करते हैं। अब मैं जो एक्सेप्टेड आपकी कट ऑफ है उसकी यदि मैं बात करूं तो यहां पर मैं आपकी ऑल जोन की जो एवरेज कट ऑफ है उसकी यहां पर बातें करूंगा, यानी कि कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी, कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, ज्यादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। चाहे आप कोई भी जोन से हो, प्लस माइनस यहां पर 3 करके चलना, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहां पर सेफ रहने वाले। तो सबसे पहले मैं पीआरटी की बात लेता हूं, तो पीआरटी के अंदर यूआर कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट है तो उसकी यदि 71 से लेकर 73 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, चाहे कोई भी जोन से हो, इसमें प्लस माइनस 3 करके चले ना, इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 71 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 67 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 58 से लेकर 60 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ रहने वाला है। यदि पीआरटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहां पर सेफ रहने वाला है। उसके पूरे चांसेस, चाहे वो कोई भी जोन से हो, यदि जो डेंजर जोन से है तो वो +3 करके चलेना, जो सेफ जोन से है वो -3 यहां पर करके चलेना, ठीक है। अब मैं टीजीटी और पीजीटी की यदि मैं बात करूं तो टीजीटी और पीजीटी के अंदर यूआर कैंडिडेट की सबसे पहले बात करूं तो इनकी कट ऑफ पीआरटी से थोड़ी सी कम ही देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यूआर की बात करूं तो यूआर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ रहेगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 62 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 57 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ रहेगा। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 53 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ रहेगा। यदि आपके इतने मार्क्स हैं चाहे कोई भी जोन से हो तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहां पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट
डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा रहा था और आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया था और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं कि आपका क्वालिफाई हो जाओगे या नहीं होगे, उसकी आपको अपडेटें मैं दे दूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।